सिंह आपके साथ पहली खबर शिवहर से, जहां पिपराड़ी में बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध टूट गया है और तटबंध के टूट जाने से बेलवा डैम के निर्माण वाली जगह पर पानी भर गया है। वहीं बांध टूटने की वजह से इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस तटबंध के टूटने से आम लोगों को किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया है। आपको बता दें कि शिवहर के बेलवा में 100 करोड़ की लागत से डैम के निर्माण का काम किया जा रहा है। डैम के निर्माण में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बागमती नदी पर सुरक्षात्मक तटबंध का निर्माण कराया गया था। यही तटबंध पानी के दबाव में टूट गया, जिसकी वजह से शिवहर से मोतिहारी स्टेट हाईवे की सड़क टूट गई है और यही कारण है कि आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तटबंध टूटने के बाद कैसी स्थिति, वहां सड़क मार्ग को नुकसान पहुंचा। हालांकि प्रशासन का यह दावा कि किसी तरह की जन की कोई नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये पानी तटबंध तोड़कर गांव में घुस रहा है। नदी के तटबंध का भी हम लोगों द्वारा निरीक्षण किया गया है। तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेलवा में जो हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य संबंधी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था। तो तेज पानी का बहाव आने के कारण उसका कुछ पोर्शन कट गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, उसको फिर से ब्रीच करने का आदेश दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और मोतिहारी में उफनती नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। किनारे को छोड़कर नदियां गांव में जा पहुंची हैं। दुधवारा नदी के जमींदारी बांध टूटने से हजारों एकड़ में लगी फसल डूब गई। वहीं छौड़ा दानो प्रखंड के नरकटिया गांव के पास पूर्व साइड का बांध टूटा हुआ है, जिस वजह से नरकटिया पंचायत के खेतों में पानी फैल गया है। जिस रफ्तार से पानी इलाके में आ रहा है, उससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बिहार में कोरोना के बाद अब बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये मंडरा भी रहा है। नेपाल में हो रही इस बारिश से बिहार के करीब 10 नदियां उफान पर आ चुकी हैं। इनमें से कई नदियां तो लगातार खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। वहीं राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री दावा कर रहे हैं कि विभाग के इंजीनियर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री ने भी यह भरोसा जताया है कि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। सूबे की 10 नदियां खतरे के निशान के पार। सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा में बाढ़ का खतरा। शिवहर में बेलवा रिंग बांध बचाने की कवायद। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफनाई हुई हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि बाढ़ से बचाने के लिए राज्य सरकार के कर्मी जी जान से जुटे हैं। कुछ जगह मधुबनी में, आपको मोतिहारी में बहुत जगह जो इस तरह का जहाँ ज्यादा पानी आने की पॉसिबिलिटी थी, कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया गया और कुछ जगह कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया। आने वाले 1-2 महीने में हमारे जो विभाग के सारे इंजीनियर हैं, सारे लोग अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। उत्तर बिहार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को 10 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, भूतही, ललबकिया, अधवारा, घाघरा, खांडो और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी और सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। सुपौल में शनिवार सुबह 5 बजे कोसी बैराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोसी उफना गई। इससे सुपौल जिले के 6 प्रखंड इलाके के कोसी तटबंध के भीतर बसे गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। 100 से अधिक गांव और करीब 10,000 से अधिक घर इसकी चपेट में आ गए। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड ऑफिस समेत जिले के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। दरभंगा में भी बाढ़ धीरे धीरे दस्तक देने लगा है। तारडीह प्रखंड के सकतपुर इलाके में कमला नदी का पानी फैलने लगा है। इन हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नेपाल में बारिश अधिक हो जाने के चलते उत्तर बिहार की जो भी नदियां प्रत्येक साल बाढ़ आ रही है, लेकिन इस बार भी जो बाढ़ की स्थिति है, हम लोग पूरे तरह से चौकस हैं और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ
आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग हर स्तर पर तत्पर है। तहत उत्तर बिहार में बाढ़ की ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब नदियां अपना किनारा छोड़कर आबादी की तरफ रुख करेंगी तो हालात और बिगड़ेंगे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। खासकर कोसी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं और इन बिगड़ते हालातों पर अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीमांचल में कोसी के रौद्र रूप से दहशत। फारबिसगंज में परमान नदी ने छोड़ा किनारा। बगहा के बांधों पर गंडक नदी का दबाव। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। सुपौल में कोसी नदी अपना किनारा छोड़कर गांवों में पहुंचने लगी है। मौजहा गांव से किशनपुर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क को कोसी ने तोड़ दिया। उफनाई कोसी अपने रास्ते की हर बाधा को तोड़ रही है। दबाव बांध पर पड़ गया है और इस पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। फारबिसगंज में परमान नदी अपने रौद्र रूप में है। किनारा छोड़कर निचले इलाके में नदी का पानी फैल गया है। तेज धारा की वजह से फारबिसगंज से कुर्सा कांटा जाने वाली सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। तो वहीं नेपाल में बारिश की वजह से मोतिहारी की तमाम नदियां उफान पर हैं। मोतिहारी जिले को शिवहर से जोड़ने वाली SH-54 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। मोतिहारी और पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे लगातार बारिश के बाद मोतिहारी में बाढ़ ने दस्तक दे दिया है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देवापुर की तस्वीर है जहां लालबकिया और बागमती नदी का संगम है और ये तस्वीर जो आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं ये स्टेट हाईवे 54 की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां भी कहर ढा रही हैं। बेतिया में गौनाहा के मरजदी गांव में पुल का अप्रोच पथ टूट गया। पंडई नदी, हड़बोड़ा नदी, गांगुली नदी, ढोंगई नदी, कटहा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी नदियों के जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से शुक्रवार की देर रात 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद शनिवार को गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इससे गंडक दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका के साथ ही बांध और तटबंधों पर भी दबाव बढ़ा है। NDRF की टीम भी जो है यहाँ पे बेतिया में भी है, प्रीपोजिशनड है। इसके साथ साथ जो है एक टीम बगहा में भी है। पटना में भले गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही हो, लेकिन जलस्तर में आई तेजी से दियारा इलाके में परेशानी बढ़ गई है। लोग मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगे हैं। ये कह सकते हैं कि इस बार भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बहुत स्थिति कहें कि अच्छी नहीं है और 2 ही मीटर जो है गंगा वो लगभग खतरे के निशान से नीचे है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। दानापुर विधानसभा में एक ऐसा गांव भी है जो बरसात के दिनों में जल जमाव की भीषण समस्या से ग्रसित हो जाता है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इस गांव को केंद्रीय मंत्री ने गोद ले रखा है। क्या है इस गांव का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी नदी, तालाब या पोखर को नहीं पार कर रहे हैं, बल्कि ये है एक गांव और इस गांव की किस्मत में जल जमाव लिखा है। दानापुर विधानसभा के इस आदमपुर गांव में हर साल बारिश के मौसम में यही हाल रहता है, लेकिन आज तक किसी की भी नजर इस परेशानी पर नहीं गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस गांव को गोद ले रखा है, उसके बाद ये हाल है। यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। पानी आदमी का घर द्वार बना लिया है, चाली बना के जा रहा है, बच्चा लेकर आदमी गिर जा रहा है, राशन लाने जा रहा है तो गिर जा रहा है, दवा लाने के लिए सोचने पड़ रहा है, भर जंग पानी लग रहा है।
सब रोड अथी था, नहर था, वो सब भर के घर अपार्टमेंट बन गया बड़ा बड़ा। अब क्या दिक्कत है? इसकी शिकायत किए हैं? कहाँ शिकायत? आशा सेना भी गया था, आशा सेना नहीं सुना, मुखिया भी गया था, मुखिया नहीं सुना, क्या कहता है? सरपंच कुछ कर नहीं रहा। घर में पानी हेलल है, यह समस्या है। यहाँ पर कोई मुखिया सरपंच कोई एक्शन नहीं ले रहा है। नाली का निकासी नहीं है, कोई छीन ना, कुछ ना, हमने को कुछ ना है, कोई देखने वाला नहीं। कोई ना। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। यहाँ तक कि स्थानीय बीजेपी विधायक के पास भी गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक आरोप ये भी है कि गांव के लिए 14 लाख का फंड आया था, लेकिन वो लौट गया। क्यों लौटा पता नहीं। हाँ, एसडीओ के पास भी दो दिन के बाद समय मिला, 2 दिन बीत गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई नहीं, कोई रीजन नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, गाड़ी का 2 चक्कर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय बीजेपी विधायक आशा सिन्हा को इसकी जानकारी नहीं है, वो जानती हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने में असमर्थ है। उसके लिए खुद चिंतित है। हमने गए थे गांव, कुछ लखनी बिगा के लोग आए, हमने बात की है सब लोग पदाधिकारी लोग से। अब खुद अपने हम साइड पर जाकर देखें, पूरा जो अपार्टमेंट जो बन रहा है, अपार्टमेंट जो बना रहे लोग, आहर के पूरा एकदम ब्लॉक कर दिए। जब बाहर जब सफाई होगा तभी पानी निकल सकता है। बात चाहे जो भी हो, आदमपुर के लोग तो बरसात के दिनों में बड़ी समस्याओं से जूझते रहते हैं। घुटने भर पानी में घुसकर महिलाओं को, खासकर बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से निजात दिलाना जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी और पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। इश्तियाक, जी मीडिया, दानापुर। और अब खबर सूबे के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले से है। हरनौत के मुढ़ाड़ी गांव में 7 निश्चय योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी धराशायी होकर नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने वीडियो को बनाकर इसे वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि 7 निश्चय योजना से पानी की टंकी को रखने के लिए स्टैंड पोस्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ये टूटा और देखते ही देखते पानी की टंकी नीचे आ गिरी। हरनौत के मुढ़ारी गांव में 7 निश्चय योजना से बने पानी की टंकी ध्वस्त होने के बाद सरकारी महकमे में खलबली मच गई। गांव के मुखिया कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और वो गांव छोड़कर जा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि 7 निश्चय योजना का काम कैसा हो रहा है। और अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। एनडीए में जो लड़ाई अभी तक पर्दे के पीछे नजर आ रही थी, अब वो खुलकर सबके सामने आ गई है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एलजेपी को अब हैसियत याद दिलाई जा रही है। जी हां, हैसियत बताई गई है और वो बीजेपी नेता की तरफ से, जिसका जवाब एलजेपी ने दिया और इसके जरिए संकेत भी दे दिया कि वो अकेले रास्ता नापने के लिए तैयार हैं और उनके इस दांव पर महागठबंधन को भी नजर है। उधर एनडीए में मचे घमासान पर जेडीयू संभलकर बयान दे रही है। चिराग पर एनडीए में जारी है कलह। बीजेपी ने एलजेपी की बताई हैसियत। एलजेपी का पलटवार, अकेले हैं तैयार। जो लड़ाई मनमुटाव पर्दे के पीछे नजर आ रही थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। चिराग ने चुनाव टालने को लेकर बयान क्या दिया, बीजेपी ने एलजेपी की हैसियत पूछ ली और इससे तिलमिलाई एलजेपी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देखिए, एलजेपी की क्षमता क्या आप भी जानते हैं और बिना एलजेपी के भी हम सब लोग सरकार बना चुके हैं और 2/3 मेजोरिटी था हम लोग का। मतलब ये है कि अब बेटा होने के कारण किसी कुछ मिल जा रहा है, भतीजा होने के कारण कुछ मिल जा रहा है, तो रामविलास जी जो कुछ बोलते हैं उनका एक महत्व है, बाकी सब है। अब उनकी पार्टी में कौन क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत माइंड नहीं करना चाहिए। तैयारी 243 की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे गठबंधन, जहां जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, ये भी सत्य है। दरअसल एलजेपी चुनाव को कुछ महीने के लिए टालने की सलाह दे रही है, लेकिन उसके ये बोल बीजेपी जेडीयू को तेजस्वी जैसे लग रहे हैं और यही बात दोनों को पच नहीं रहा है। निश्चित समय पर ही चुनाव होगी। अगर चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं तो वो लोजपा का बयान होगा
और लोजपा जो बयान दे रहा है वो तर्क संगत बयान दे रहा होगा। अगर एलजेपी को जेडीयू दरकिनार करना चाहती है तो मुझे लगता है एनडीए से पूरी तरह टूट जाएगा, और हम लोग तो चाहते हैं कि महागठबंधन में एलजेपी आवे, महागठबंधन में उनका स्वागत है। चिराग पर बीजेपी के हमले को विरोधी भी सियासी नजर से देख रहे हैं। कांग्रेस की माने तो एनडीए में बिखराव का दौर चल रहा है, इसलिए एलजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो क्या बीजेपी अब एलजेपी को पहचानती नहीं है? एनडीए में बड़े पैमाने पर जो बिखराव हो रहे हैं और चुनाव पूर्व जो असंतोष आपस में उभर के आया है, यह महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत। आदरणीय श्री संजय पासवान जी ने श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी को श्री चिराग पासवान जी को हैसियत बताने का काम किया है। बीजेपी का असली चरित्र यही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बिहार में एनडीए में कलह खुलकर सामने आ गई। बीजेपी के तेवर से एलजेपी को झटका लगा है, क्योंकि एलजेपी अभी तक नीतीश से नाराज रही है। लेकिन अब बीजेपी ने चिराग की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चिराग का स्टैंड क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है और इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 125 पहुंच गई है। बिहार में पिछले 48 घंटों के अंदर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर पटना में एक और कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। पटना में 4 दिनों के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 दिनों में रोजाना एक मौत हो रही है। वहीं बिहार में आज रिकॉर्ड तोड़ 1266 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। बिहार में अभी तक 16,305 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पटना में आज 177 नए मामले सामने आए हैं। पटना में कुछ दिनों से रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि बिहार में 73% लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अभी तक 11,953 लोग ठीक हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद एक बार फिर से पटना नगर निगम की नींद खुली है। नगर निगम की तरफ से एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। कंकड़बाग अंचल में आज निगम की तरफ से अलग अलग अपार्टमेंट में जेटिंग मशीन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया गया। निगम ने इसके साथ ही निजी घरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी सैनिटाइज किया है। और बढ़ते कोरोना के संकट, बिहार के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है और वहीं इस आपदा की घड़ी में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से बिहार में स्थिति बिगड़ी है। आम लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं आरजेडी ने फिर से जांच का मुद्दा उठाया है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर तेज हुई राजनीति। विपक्ष ने राज्य सरकार को बताया लापरवाह। सरकार के बचाव में उतरी बीजेपी ने दी सफाई। बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, उससे चिंता हर किसी को हो रही है। सीएम आवास भी इस संक्रमण से अछूता नहीं रहा। इसके बाद मौका विपक्ष को मिल गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कोरोना से बिगड़े हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। पूरे बिहार में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड की संख्या घटती जा रही है। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बेड बचा कर रखा गया है। आम लोग पर वीआईपी लोग और जिनकी पैरवी पहुंच है, उन्हीं लोगों की जांच भी हो रही है और उन्हीं लोगों की देखभाल हो रही है। उन्हीं को अस्पताल में बेड मिल रहा है। ये सरकार जिस तरह से आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ रही है और सरकार की लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि आम मरीजों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट सिर्फ वीआईपी लोगों को दिया जा रहा है। विपक्ष के इस हमले के बाद सत्ता साझेदार बीजेपी ने सफाई दी है। भारत सरकार ने पटना एम्स को कोरोना स्पेसिफाइड जांच केंद्र और हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है। उसी तरह से सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए
जो SKMCH है, DMCH है, ANMCH है, उन सभी को सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कोरोना जांच केंद्र और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। बिहार की जो स्थिति है, मुझे लगता है ये माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार नहीं मानने वाली है कि भाई आप कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह विफल रहे। दरअसल हाल के दिनों में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैला है, उससे हर कोई हैरान है। संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि सीएम खुद कह रहे हैं कि लोग इसे लेकर पैनिक न हो, लेकिन विपक्ष इसे लेकर जरूर चिंतित है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी और उसकी बेटी को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला कांटी के बरमातपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी सादिक बशीरी मुजफ्फरपुर में डीटीओ ऑफिस में तैनात था। अभी कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफर पटना हो गया था। सादिक ने 2 बच्चों की मां से पहले शादी की, फिर कुछ दिनों के बाद उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी बेटी के साथ जबरन निकाह करना चाहता था। इसी का विरोध करने पर उसने गोली मार दी। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के भाई और मां को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झगड़ा लड़ाई करने लग गया, उसके बाद गोली फायरिंग कर दिया जाए। मैंने कौन गोली चलाया था? वो सादिक बशीरी डीटीओ ऑफिस में कर्मचारी था। हाल फिलहाल पटना में ट्रांसफर हुआ है कृषि विभाग में, वहाँ से पता नहीं कहाँ गया। कार्रवाई जांच का हो सकता है। हम लोग हर एक एंगल पर उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। चौंकाने वाली घटना है जहां मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी और उसकी बेटी को गोली मार दी और गंभीर हालत में दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। ये पूरा मामला बरमातपुर गांव का है। एक मुर्गी का पीछा करते हुए एक विशाल अजगर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और बगहा में वाल्मीकि नगर के बिसा इलाके में अजगर के आने से हड़कंप मच गया। तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मुर्गियों का पीछा करते हुए अजगर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। और इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।